लगाओ नारा सब मिलकर, कहो हैदर हैदर हैदर, ऐ दुनिया हैदरी तभी तो बैठते हैं हम नजफ में जा जाके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात। आज हम एक अहम मसले पर बात कर रहे हैं, क्या मनकबत या नात में म्यूज़िक का इस्तेमाल ठीक है? दीन में हमसे सिर्फ जज्बा नहीं, निज़ाम भी चाहिए, और ये निज़ाम कुरान और अहादीस से निकलता है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम्हें कोई खुशी नसीब हो तो उसे साज़ो बाजे के ज़रिए खुदा की नाराज़गी का सबब ना बनने दो। दूसरी हदीस में इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जिस शख्स के घर में ढोल, बांसुरी या गीत संगीत की कोई भी चीज़ या शतरंज 40 दिन तक रहे तो वो शख्स अल्लाह के गज़ब को दावत देता है। ये दोनों हदीस एक बुनियादी पैगाम देती हैं। खुशी हलाल तरीके से मनानी चाहिए, गुनाह के ज़रिए नहीं। अफसोस के साथ कहना पड़ता है, आजकल मनक़बतें, मुनाजात में म्यूज़िक, बीट्स और ड्रम्स का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है। म्यूजिक को शरीयत ने लहव कहा है, यानी वो चीज जो दिल को हक से गाफिल करे। मनकबत का असल मकसद अहलुल बैत अलैहिस्सलाम का जिक्र और उनकी इताअत का पैगाम पहुंचाना होता है। अगर हम इस जिक्र में हराम चीज़ शामिल करें तो उसका रूहानी असर कम हो जाता है। हमें अपनी मजहबी महफिलों को सिर्फ जज्बाती नहीं, रूहानी बनाने की कोशिश करनी चाहिए। खुशी का असल मतलब है अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राज़ी करना, न कि अपने कानों को खुश करना। किताब अल-काफ़ी में इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रक़्स यानी नाचना, मिज़मार, बांसुरी, तबला और ढोल से मना फरमाया। एक लम्हा ठहरिए और सोचिए, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन आलात को हराम करार दिया तो हम अपनी खुशियों में नाचने और मनकबतों में इन्हें क्यों मिला रहे हैं? ये आलात दिल को हक से गाफिल करते हैं, रूह को कमज़ोर बनाते हैं। हक की महफिल में खुलूस चाहिए, साज नहीं। अल्लाह हमें समझ अता फरमाए कि खालिस जिक्र से ही सुकून मिलेगा। अगर ये पैगाम आपके दिल को लगा तो लाइक करें, वीडियो अपने दोस्तों और फैमिली में शेयर करें और कलामे हक को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाएं और अपना जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।